विवाह की 10वीं वर्षगांठ के निमंत्रण पर छपकर अभी आए थे। कविता बड़े चाव से उन्हें उलट पलट कर देख रही थी। साथ ही सोच रही थी कि जल्दी में एक सूची तैयार कर ले और नाम पते लिखकर इन्हें डाक भेज दें। ज्यादा दिन तो बचे नहीं थे। कुछ निमंत्रण पर तो स्वयं बांटने जाना होगा, कुछ गौरव अकेले ही देने जाएंगे। हाँ, कुछ कार्ड ऐसे भी होंगे जिन्हें लेकर वह अकेले ही जाएगी। सोचते सोचते कविता को उन पंडित जी की याद आई जिन्होंने उसके समय विवाह के समय उसके मांगलिक होने के कारण उस विवाह के असफल होने की आशंका प्रकट की थी। पंडित जी के संदेश के कारण दोनों परिवारों में उलझनें पैदा हो गई थी। ताई जी ने तो अपने इन पंडित की बातों से प्रभावित होकर कई पूजा पाठ करवा डाले। एक एक करके कविता को अपने विवाह से संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाएं याद आने लगी। कितना तनाव सा था। उसके परिवार वालों ने एक विवाह के एक माह पूर्व उस समय अधिक गौरव ने आधुनिक एवं तर्कसंगत विचारों को अपने परिवार वालों को समझाया बुझाया न होता तो हो चुका था यह विवाह। कविता को जब गौरव उसके माता पिता एवं ताई जी देखने आए थे तो सभी को दोनों की जोड़ी ऐसी जची कि पहली बार में हाँ हो गई। गौरव के पिता नंद किशोर का अपना व्यवसाय था, अच्छा खासा पैसा था। परिवार में गौरव के माता पिता, एक बहन, एक ताई जी थी। कुछ वर्ष पूर्व ताऊ जी की मृत्यु हो गई थी। ताई जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनकी अपनी कोई संतान न थी। गौरव और उसकी बहन गरिमा ये उनका सर्वस्व थे। गौरव तो वैसे ही उनका कतारा था। बच्चे ताई जी को बड़ी माँ कहकर पुकारते और उन्हें सचमुच में ही बड़ी माँ का सम्मान भी देते। गौरव के माता पिता भी ताई जी को घर का मुखिया मानते थे। घर के छोटे बड़े सभी निर्णय उनकी सम्मति से ही लिए जाते थे। जैसा कि प्राय होता है, लड़की पसंद करने आने के कुछ दिन पश्चात छोटी मोटी रस्म करके रिश्ता पक्का कर दिया गया। इस बीच गौरव और कविता कभी कभार एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के माता पिता को इसमें कोई आपत्ति न थी। वे स्वयं भी पढ़े लिखे और स्वतंत्र विचारों के थे। बच्चों को उचित शिक्षा देने के साथ साथ अपना पूर्ण विश्वास भी उन्होंने अपने बच्चों को दिया था। अतः गौरव का आना जाना बड़े सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया था। पंडित जी ने शगुन और ब्याह का मुहूर्त निकलवाने ताई जी गई थी। पंडित जी ने कन्या और दोनों की जन्मपत्री मांग की थी। दूसरे दिन कविता के घर यह संदेश भिजवाया गया कि कन्या का जन्मपत्री भिजवाई जाए ताकि वर की जन्मपत्री से मिला कर उसके अनुसार विवाह का मुहूर्त निकल जाए। कविता के माता पिता को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने वैसा ही किया। 3 दिन पश्चात ताई जी स्वयं कविता के घर आई। उन्होंने भावी समझी से अनुरोध भरे स्वर में बोली, कविता के पक्ष में मंगल ग्रह भारी है। इसके लिए हमारे पंडित जी का कहना है कि आपके घर में कविता द्वारा 3 दिन पूजा करवा ली जाए तो इस ग्रह का प्रकोप कम हो सकता है। आपको कष्ट तो होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें यह करवा ही लेना चाहिए। कविता के माता पिता ने इस बात को अधिक तूल न देते हुए अपनी सहमति दे दी। 3 दिन के अनुष्ठान की सारी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। 2 दिन आराम कर से गुजर गए। कविता ने भी पूरी निष्ठा से अनुष्ठान में भाग लिया। तीसरे दिन प्राय फोन पर घंटी बजी और लगा कि कविता के पिता फोन पर बात करते करते थोड़ा झुंझला रहे थे। फोन रखकर उन्होंने बताया, ताई जी के कोई स्वामी जी पधारे हैं। ताई जी ने उनको कविता और गौरव की जन्म कुंडली आदि दिखाकर उनकी राय पूछी थी। स्वामी जी ने कहा कि इस ग्रह को शांत करने के लिए 3 दिन ही नहीं, पूरे 1 सप्ताह तक पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत कन्या के हाथ से बड़ी मात्रा में 7 प्रकार के अन्य वस्तुएं एवं नगद राशि का दान करवाना चाहिए। ताई जी ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। यह सुनकर कविता को अच्छा नहीं लगा। एक तो घर में वैसे ही विवाह कार्ड काम बढ़ा हुआ है, जिससे दिन रात पंडितों के पूजा पाठ, उनके खाने पीने का प्रबंध, उनकी देखभाल, वह बेहद परेशान उठी। कविता जानती थी कि दान दक्षिणा की जो सूची बताई गई है उसमें पिताजी का काफी खर्च होगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे पति और बेटी को समझा बुझाकर धीरज न खोने के लिए राजी किया। उनका व्यवहारिक बुद्धि यही कहती थी कि लड़के वालों को थोड़ा झुकना ही पड़ता है। इस बीच गौरव भी अपने माता पिता की ओर से कविता के घर वालों को उन्हें परेशान करने के लिए क्षमा मांगने आया। वह जानता था कि यह सब ढकोसला है, लेकिन ताई जी की भावनाओं और उनकी ममता का कद्र करते हुए उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भी इस सहयोग के लिए राजी हो गया था। वरना वह उसके माता पिता किसी भी कारण से कविता के परिवार वालों को कोई अनुचित कष्ट नहीं देना चाहते थे। लेकिन अभी एक और प्रहार बाकी था। किसी ने यह भी बता दिया था कि इस अनुष्ठान के पश्चात कन्या का एक झूठ मूठ का विवाह बकरे या भेड़ से करवाना
जरूरी है, क्योंकि मंगल की जो कुदृष्टि पूजा के बाद बच जाएगी वह उसी पर पड़ेगी। उसके पश्चात कविता और गौरव का विवाह बड़ी धूमधाम से होगा और उनका वैवाहिक जीवन संपूर्ण रूप से निष्कर्ष हो जाएगा। ताई जी का यह संदेश लेकर सोए आई थी। उस समय कविता घर पर नहीं थी और जब वो आई तो यह बेहुदा प्रस्ताव सुना तो बौखला उठी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। पहली बार उसने गौरव को अपनी ओर से इसमें सम्मिलित करने का सोचा। उसने गौरव से मिलकर उसे सारी बात बताई। गौरव की भी वही प्रक्रिया हुई इसकी कविता को आशा थी। वह सीधा घर गया और अपने परिवार वालों को यह निरस उड़ा डाला, यदि आप इन सब ढकोसलों और बढ़ावा देंगे तो मानेंगे तो मैं कविता को क्या किसी भी अन्य लड़के से विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा चाहता, लेकिन नहीं तो मैं पूजा करने की बात पर ही आपको रोक देता, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। आप लोगों को मैंने यह फैसला सुना दिया, अब आप आगे आपकी इच्छा। ताई जी का रो रो का बुरा हाल था। उन्हें तो यही चिंता खाई जा रही थी कि कविता के मांगलिक होने से गौरव का अनिष्ट न हो, लेकिन गौरव उनकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसका कहना था कि यह झूठ मूठ का विवाह कर लेने से कविता का क्या बिगड़ जाएगा। उधर कविता को भी गौरव ने यह पट्टी पढ़ाई थी कि तुम पर कैसा भी दवा डाला जाए तुम टस से मस न होना, भले ही कितनी मिन्नतें करे जबरदस्ती करे, किसी भी दशा में तुम अपना फैसला न बदलना। भला कई मनुष्यों के विवाह जानवर से भी होते हैं, भले ही यह झूठ मूठ का ही क्यों न हो। कविता को तो वैसे ताई जी के इस प्रस्ताव को सुनकर आपे से बाहर हो रही थी। उस पर गौरव ने उसकी बात को सम्मान देकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया था। साथ ही गौरव ने यह भी बता दिया था कि उसके माता पिता को कविता बहुत पसंद आई है और वे इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करते, इसलिए ताई जी को समझाने में उसके माता पिता भी सहायता करेंगे। वैसे ताई जी को यह स्वीकार ही नहीं होगा कि गौरव जीवन भर अविवाहित रहे। वे तो न जाने कितने वर्षों से उसके विवाह के सपने देख रही थी। उसकी बहू के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे जेवर सहेज कर रखे हुए थे, लेकिन पुरानी रूढ़ियों में जकड़ी अशिक्षित ताई जी एक अनजान भय से ग्रस्त इन पाखंडों और लालचू पंडितों की बातों में आ गई थी। गौरव ने कविता को बता दिया था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अगर फिर भी ताई जी स्वीकृति नहीं दी तो दोनों के माता पिता की स्वीकृति तो है ही, वे चुपचाप शादी कर लेंगे। कविता को गौरव की बातों का बड़ा सहारा दिया था, पर क्या ताई जी ऐसे ही मान गई थी? घर छोड़ जाने या जीवन विवाह न करने द्वारा दी गई धमकियों ने अपना रंग दिखाया और 4 महीने का समय नष्ट करके अंत में कविता और गौरव का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। कविता एक भरपूर गृहस्थी के हर सुख से संपन्न थी। धन संपत्ति, अच्छा पति, बढ़िया स्कूल में पढ़ते लाडले बच्चे और अपने सास ससुर की वह दुलारी बहू, बस उसके वैवाहिक जीवन का एक खलनायक था मंगल ग्रह, जिसका पर गौरव की सहायता एवं प्रोत्साहन से कविता ने विजय पाई थी। कभी कभी परिवार के सभी सदस्य मंगल ग्रह की पूजा और नकली विवाह की बातें याद करते हैं तो ताई जी सबसे अधिक खोल कर हंसती हैं। काफी देर से अकेली बैठी कविता इन्हीं मधुर स्मृतियों में खोई हुई थी। फोन की घंटी ने उसे चौंका कर डर से बाहर निकाला। फोन पर बात करने के बाद उसने अपना कार्यक्रम निश्चित किया और यही तय किया कि अपने सफल विवाह की 10वीं वर्षगांठ का सबसे पहले निमंत्रण पत्र वह आज ही पंडित जी को देने स्वयं जाएंगी। ऐसा निर्णय लेते ही उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान उभर आई।